अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। अजमेर शहर के फायसागर रोड स्थित नागफनी इलाके में एक सोने मकान में घुसकर अज्ञात चोर हजारों रुपए की नकदी एवं लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर ले गए। घटना 2 दिन पहले उसे समय हुई जब परिवार के लोग किसी शोक सभा में शामिल होने के लिए गए हुए थे। इस संबंध में रिपोर्ट मिलने पर गंज थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस को रिपोर्ट श्रीमती शारदा चौहान ने दी है। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। इसके लिए घटनास्थल के आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे भी चेक जा रहे हैं। 12 तारीख को मेरी बुआ शांत हो गई थी तो पूरे घर के लोग वहां गए थे। पूरा घर, ये रूम, अलमारी सब कुछ लॉक करके गए थे। सुबह 8:30 बजे गए थे हम। शाम को आए तो देखा तो फिर भी ये रूम लॉक था। चोरी होने के बाद अलमारी भी लॉक थी। अलमारी बस थोड़ी सी से बंद थी और उस पे सरिये के निशान है और फिर ना अलमारी बिखरे हुई है। उसको चेक करा मम्मी ने तो जितने भी सोना वगैरह, हार, रखड़ी वगैरह जितने भी वो सब गायब। 80,000 कैश था वो भी गायब और 10 तोला सोना था, चांदी थी, सब कुछ गायब। 10 तोला सोना चांदी था और 80,000 कैश पड़े थे। राजस्थान लोकसभा आयोग की ओर से रविवार को विधि रचनाकार प्रतियोगी परीक्षा 2024 अजमेर व जयपुर जिला मुख्यालय पर आयोजित की गई। ये परीक्षा कल 9 पदों के लिए आयोजित की गई है। सुबह 9 से 12 तक पहली पारी में कुल पंजीकृत 12,783 अभ्यर्थियों में से 920 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 11,863 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। पहली पारी में उपस्थित 7.20% रही। इसी तरह दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक दूसरी पारी में कुल पंजीकृत 12,783 अभ्यर्थियों में से 816 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 11,967 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। दूसरी पारी में उपस्थिति 6.38% रही। परीक्षा के दौरान निर्धारित समय से 1 घंटे पहले अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र में प्रवेश रोक दिया गया। अभ्यर्थियों की सघनता से जांच की गई। राजस्थान सरकार की ओर से हाल ही में प्रस्तुत किए गए बजट में अजमेर के लिए की गई घोषणाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी बजरंग मंडल के कार्यकर्ता रविवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निवास पर पहुंचे। उन्होंने देवनानी का माला पहनाकर और तलवार भेंट कर अभिनंदन किया। साथ ही ढोल धमाकों और आतिशबाजी का जरिए अपनी खुशी जाहिर की। लगातार दूसरे दिन देवनानी के निवास पर विभिन्न सामाजिक संगठनों तथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जारी रहा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के बजट में अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लिए विभिन्न घोषणाएं की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राव राजपूत समाज प्राचीन काल से अपना राष्ट्र धर्म निभाता आ रहा है। जब भी कोई राष्ट्र धर्म से अलग होता था तो राव राजपूत समाज ने ही उसे राष्ट्र धर्म याद दिलाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को अखिल भारतीय राव राजपूत महासभा के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित समाज के शपथ ग्रहण एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में हमारा देश और समाज अलग अलग रियासतों में बंटा हुआ था। उन रियासतों में राव राजपूत जरूर होता था जो उन्हें दिशा दिखाता था। आज जहां भी राव राजपूत समाज है वहां राष्ट्र धर्म की बात होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राव राजपूत समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह युवाओं में एक नई प्रेरणा का संचार करेगा। ऐसे आयोजन लगातार होते रहने चाहिए। नेक थिएटर के कार्यक्रमों की श्रृंखला में वायलिन वादक गुलजार के निर्देशन में 6 उभरते युवा कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से माहौल को संगीतमय बना दिया। नेक थिएटर के राजेंद्र शर्मा ने बताया कि वायलिन के इन युवा साधकों ने वर्षा ऋतु में राग देश की 9 मात्रा में बंदिश बजाई, जिसमें कोयल की कूक, मोर की आवाज जैसा एहसास हुआ। इसके बाद 3 ताल द्रुत गत में ताने, तिहाई, झाला और तबला वायलिन की जुगलबंदी ने दर्शकों का मन मोहा। प्रदेश को विकास पथ पर अग्रसर करने वाले बजट में राज्य सरकार ने हर वर्ग हर तबके के लिए सौगातें दी हैं। अपनो अग्रणी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। बजट में महिला, युवा, किसान तथा गरीब सहित सभी वर्गों को संबल दिया गया है, जिससे विकसित राजस्थान के सपने को मूर्त रूप मिल सकेगा। बजट घोषणाओं के त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय समन्वय समिति बनाकर सभी घोषणाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाएगा। ये कहना है जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण जिले के प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल का।
पटेल ने यह बात जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की सिद्धि की दिशा में आगे बढ़ते हुए जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की इच्छा शक्ति हमने संकल्प पत्र में अभिव्यक्त की थी। उन वादों को पूरा करने के मजबूत इरादों की झलक इस बजट में देखने को मिली है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।